नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम और आप सभी मिलकर मनाएंगे शिवरात्रि। सबसे पहले तो आपको इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवलय है तो प्रलय भी है, शिव कला है तो काल भी है। वो जगत के कल्याण के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं तो जगत की भलाई के लिए विषपान भी कर लेते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है। देवालय शिवालयों में महादेव के नाम की ध्वनि गूंज रही है। शिवरात्रि के मौके पर कई भक्त केदारनाथ जाकर बाबा के दर्शन करना चाहते थे, मगर वहां बादल फटने की वजह से कई जगह पैदल मार्ग ही बह गया। अभी फिलहाल हालात ये हैं कि लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा है, जबकि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सवाल वही कि आखिर क्यों इतने जल प्रलय हो रहे हैं, क्यों शिव साधना के लिए निकले भक्त बीच में फंस जाते हैं। क्या ये इंसानी जिद का नतीजा है या फिर कुदरत से छेड़छाड़ का परिणाम है? क्या हम कुदरत से तालमेल बिठाना बिल्कुल भूल चुके हैं? जबकि हमारे ग्रंथ तो यही बताते हैं कि हिमालय तू केदारम तम नमामि, अर्थात हिमालय में भगवान शिव केदार नाम से विराजमान है। यानी कि पूरा हिमालय शिव का हुआ, या यूं कहें कि पूरा हिमालय ही शिव है। धर्म ग्रंथ सदियों से हमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाने की सीख देते आए हैं। अब तो विज्ञान भी हमें यही सीख दे रहा है। फिर कहाँ कमी रह जाती है? ये दरकते पहाड़ हमसे क्या कहना चाहते हैं? इन दरकते पहाड़ों से उठते कई सवाल, और आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि आज हम शिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं, लेकिन शिव हमें क्या संदेश दे रहे हैं उसे भी समझेंगे। सावन जब बरसता है तो प्रकृति का श्रृंगार देखते ही बनता है। सावन के इन्हीं दिनों में शिव की भक्ति का रंग भी नजर आता है। आज सावन शिवरात्रि है और इस पावन दिन मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। भक्त भोले के दरबार में अपनी शुभकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। शिव का जलाभिषेक हो रहा है और शिव से कल्याण की कामना की जा रही है। आज सावन शिवरात्रि का महापर्व है और हर देश के अलग अलग जो शिवालय है वहाँ सिर्फ हर हर महादेव बम बम भोले की जो जय घोष है वही बस गूंजती नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों में कावड़ियों का तांता लगा हुआ है, किस तरीके से जो बम कावड़िया है वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आज कावड़ियों का दिन है। तो आज बस जितने भी कावड़िया है वो पवित्र नदियों का जल अपने साथ लेकर आए और इसी पल का इंतजार था कि वो कब जाके शिवालय में जाए और भगवान शिवलिंग पर जो है जल अर्पित करे। तो आप देख सकते हैं आज जाके जो है इनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। बट अगर हम अन्य श्रद्धालु की बात करें तो अन्य श्रद्धालु का भी यहाँ पे भीड़ में किसी तरीके की कोई कमी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं बम कावड़ियों के लिए खास तरीके से जो है एक रास्ता बनाया जा रहा है कि बिना किसी रुकावट के जो है वो अपने स्थान पर पहुंच सके और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो है पवित्र जल जो है अर्पित कर सके। जिस प्रकृति से हमारा जीवन है, शिव उसी प्रकृति की साधना है। जिन तत्वों से ये संसार बना है, शिव उसकी आराधना है। शिव हमारी प्रकृति है, शिव हमारे भीतर की प्रवृत्ति है। शिव हमारी दैहिक, दैविक और भौतिक शक्ति का केंद्र है। शिव खुद में जीवन का संदेश है और सावन की शिवरात्रि शिव के इन्हीं संदेशों को समझने का दिन है। सावन का महीना भोलेनाथ में आस्था का महीना होता है, भक्ति का महीना होता है, लेकिन कई लोग अपनी इस भक्ति में अपना पैशन मिक्स कर देते हैं। हमारे साथ तमाम सारे आप साइकिलर्स देख रहे हैं जो कि नोएडा के हैं, लेकिन देखिए किस तरह से अपनी साइकिल से ही ये नोएडा से हरिद्वार गए, वहां से जल लेकर अब वापस लौट रहे हैं। हमें रास्ते में मिले हैं, हम भी मेरठ और दिल्ली हाईवे पर मौजूद हैं। बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रीति भगत। क्या पूछूं कि आप साइकिलिंग कब से कर रही हैं या फिर आपकी कांवड़ यात्रा कौन सी थी? कांवड़ यात्रा तो ये पहली थी। अच्छा, पहली यात्रा है। इनफैक्ट हम सबकी ये पहली यात्रा है। साइकिलिंग करते हुए 1 साल हो गया। तो कैसे डिसाइड किया इस बार की जो है चलते कांवड़ यात्रा पे? ये बहुत अच्छा है। कुछ डिसाइड नहीं किया था, अचानक ही प्लान बन गया और हम सब चल पड़े। या ये कह दो कि भोले की आई थी, बुलावा आया था तो हम सब पहुंच गए वहाँ पे। नॉर्मली जो आप लोग साइकिलिंग, हाँ, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? नॉर्मली जो आप लोग साइकिलिंग करते हैं वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर शायद करते होंगे वीकेंड पे। ये यात्रा इतनी लंबी लगभग 300 किलोमीटर की, तो
हम लोग वैसे डेली राइडर्स हैं नोएडा के। हम लोग 20 से 50 डेली राइड करते हैं और वीकेंड जब आता है सैटरडे संडे तो हम 100 प्लस भी जाते हैं। हिंदू परंपराओं में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, विष्णु हमारे पालनहार माने जाते हैं और शिव को संहार का देवता कहा जाता है। ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु सहेजते हैं और शिव सृजन के लिए संहार की लीला रचते हैं। कहते हैं कि सृजन के लिए विनाश जरूरी है और जो हालात इन दिनों पहाड़ों पर बने हैं उसे संहार के इस चक्र से जोड़कर देखा जा सकता है। हाल ये है कि जिस केदारनाथ तक जाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, वहां इस वक्त कुदरत की विनाश लीला नजर आ रही है। हम सोनप्रयाग में ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात केदार घाटी में मची भीषण तबाही से जो सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है उसका सोनप्रयाग से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे नामो निशान मिट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे का तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक हिस्सा पूरी तरीके से मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ यात्रा फिलहाल पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। हाईवे टूटने के कारण जो तीर्थयात्री गौरीकुंड, जंगल चट्टी सहित पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर फंसे थे, उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आप हाईवे के दूसरे छोर पे देख सकते हैं कि पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को यहाँ तक लाया जा रहा है और फिर यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई से लगातार यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। आप देख सकते हैं कि कल रात हुई बारिश के कारण काफ़ी भयंकर तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरीके से नदी में समा गया है और प्रशासन अब लगातार पैदल मार्ग सहित केदारनाथ धाम में फंसे हुए तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कर रहा है। उत्तराखंड से कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। भारी बारिश और बादल फटने से यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बादल फटने से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई। हाल इतने बुरे हैं कि केदारनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। लोगों को मुश्किल से सुरक्षित निकाला जा रहा है। केदारनाथ में जो फंसे हुए तीर्थयात्री हैं उनके रेस्क्यू के लिए गोचर हवाई पट्टी पे वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर भी आ गया है। Mi-17 हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ धाम का एक चक्कर मार लिया है और 15 यात्रियों को वहां से गोचर हवाई पट्टी पे भी ला गया है। लेकिन फिलहाल केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो गया है जिस कारण ये दोनों बड़े हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ानें नहीं भर पा रहे हैं। जाहिर है कि जिस सावन के महीने में प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है, उस सावन में पहाड़ों के धैर्य के टूटने का ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ शिव भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुदरत का क्रोध हमसे कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा है। सावन हर बार की तरह इस बार भी झूम कर बरस रहा है, लेकिन मौसम की इन दो तस्वीरों के एक छोर पर भक्ति का ये जन समुद्र है तो दूसरी ओर पहाड़ पर आई ये आपदा है। सवाल संतुलन का है। समय उस शिव तत्व को सही मायनों में समझने का है जिसमें केवल और केवल सृजन की कामना का ही संदेश छिपा है। केदारनाथ से प्रमोद सेमवाल और मेरठ से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। चंदन सिंह हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और उत्तराखंड पर खास फोकस इनका रहता है। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और AK जैन जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर DGP हैं और उन्होंने भी हरिद्वार और देहरादून में काफी काम भी किया है। सबसे पहले शुरुआत करें क्योंकि आज शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं शिव का जलाभिषेक करने के लिए। दिवाकर त्रिपाठी जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बहुत अहम आज का दिन है और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने प्रभु की आराधना करने के लिए। शिव साधना क्या है और हमें क्या सिखाती है? जी नमस्कार और आप सभी लोगों को श्रावण की शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, श्रावण महीना की शिवरात्रि और फाल्गुन महीने की महाशिवरात्रि का विशेष महात्म शास्त्रों में बताया गया है और शिव जी की उपासना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
श्रावण मास में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव विष पिए थे जगत के कल्याण के लिए। तो ऐसे में जगत कल्याण के लिए अगर विष पीकर उद्विग्न अवस्था में है तो उनको शांति प्रदान करने के लिए ब्रह्मांड में जितने देवी देवता नर हैं सभी जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। उनके स्वस्थ होने की कामना भी छुपी रहती है। और ऐसे में जब भोलेनाथ ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने विश्व के अवरोध से, कष्ट से जब बाहर आएंगे तो सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करके जगत का कल्याण करेंगे। इसी कामना के साथ श्रावण मास में जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है, जलाभिषेक किया जाता है और तरह तरह के वस्तुओं से अभिषेक करते हैं। इस महीने में जितना तन मन से हम भगवान शिव को एकाग्र होकर के ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, पूजन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और कांवड़ यात्रा भी जो लोग करते हैं उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि इस महीने जब हम शिव की उपासना करते हैं तो माता दुर्गा की भी कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। और आज का दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। बुध और शुक्र एक ही राशि में, सिंह राशि में विद्यमान है। साथ ही शनि की दृष्टि बढ़ रही है। तो शनि हमारे कर्म फल के प्रदायक है और कर्म के कारक है। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग है जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्ति के लिए आज का दिन बेहतर है। इसलिए आज के दिन हम शांत मन से अगर पूजन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा के माध्यम से जलाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे और जगत के कल्याण के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। तो श्रावण मास में पूरी की पूरी कायनात देखा जाता है, पूरे पृथ्वी पर लोग भगवान शिव के सन्निकट पहुंच जाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। रही बात, एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ग्रहों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो प्राकृतिक दुर्घटना हो या प्राकृतिक रूप से जो भी क्षतियां हो रही हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैं लौटती हूँ त्रिपाठी जी आपके पास। तो बिल्कुल, उसमें भी सावन का महीना है। त्रिपाठी जी लौटती हूँ आपके पास। सावन का महीना है, चंदन सिंह जी आपके पास आते हुए। सावन का महीना है, यूं तो हम इस महीने प्रकृति का उत्सव मनाते हैं और हरियाली होती है, हम प्रकृति का उत्सव मनाते हैं। और हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं, जिस प्रभु की आराधना के लिए भक्त जाते हैं, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जल लाते, जलाभिषेक करते हैं, उस प्रभु की तरफ से भी यही संदेश दिया जाता है कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को किस तरीके से सहेज कर रखें, किस तरीके से उसको संवारें ताकि कहीं भी किसी भी चीज का नुकसान ना हो। लेकिन चंदन सिंह जी, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ भी तो हमें यही संदेश देते हैं। आज जो कुछ भी केदारनाथ में हो रहा है, शायद कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी घटना वहां पर हो, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई चाहता है कि वो जलाभिषेक सीधा बाबा केदार जाकर ही करें, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। क्या हम प्रभु के उस संदेश पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या सिर्फ हम जाते हैं, जल लेके आते हैं, जल चढ़ा देते हैं और हम सीखते कुछ नहीं है? देखिए, सब नमस्कार मेरा, और सावन की इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा कि भाई हम लोग लगातार जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो लगातार पिछले 2-3 माह से वहां पर पर्यटक बहुत तेजी से जा रहा है और इस प्रकार से कि हमारी जो पर्यटन नीति है वो भी मुझे लगती है कि कहीं न कहीं फेल होती नजर आ रही है। और जिस कारण, क्योंकि हमारे जो हिमालयी पहाड़ हैं वो बड़े सेंसिटिव पहाड़ हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव जहां भी रहे हैं वो सारे जो हिमालयी क्षेत्र के पहाड़ हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। उन पर जो है जिस प्रकार से लगातार आज जो है हम लोग अनियंत्रित दोहन कर रहे हैं, उनका अनियंत्रित जो है हम लोग सड़कें बना रहे हैं, उसी कारण से आप देखिए सड़कों पर ही ज्यादा जो है स्लाइड हो रहा है। जहां जहां पर भी देखें आप, सड़कें बंद हो रही हैं, अन्य जगह स्लाइड नहीं हो रहा है। अभी जो पैदल मार्ग है उस पर भी जो है काफी लगातार जो है पर्यटक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जितना ज्यादा पर्यटक जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हमारी जो सोच हो चुकी है वो धार्मिक दृष्टि से नहीं, हमने जो धार्मिक जो हमारे स्थल थे उनको हमने पर्यटक स्थल बना दिया है। तो ये एक सबसे बड़ा सोचने का विषय है। वहां पर हम लोग जो है, क्योंकि भगवान शिव शुद्ध रूप में रहते हैं, वहां पर जाके हम लोग जो है मदिरा पान, अन्य जो है व्यसनों का जो है हम वहां पर उपयोग कर रहे हैं। और
जिस कारण जो है इस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं। अभी हम जो है लगातार पिछले जो है 2013 से 2012 से जो है लगातार आपदाओं का सामना कर रहे हैं। और इस वर्ष भी जो है मैं सभी जितने भी पंच केदार हैं उनके मैं दर्शन करके आया। 1 माह के अंदर जो है मैंने सारे पंच केदारों के दर्शन किए। तो मैंने देखा कि जितने भी केदारों के, चाहे वो तुंगनाथ हो, चाहे रुद्रनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, उनके आसपास इतनी गंदगी है कि मतलब जी। लोग आ रहे हैं और पूरा जो है बोतलें, शराब की बोतलें तक हमें जो है हम्म। तुंगनाथ में मिल रही हैं, रुद्रनाथ बिल्कुल। में मिल रही हैं। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि हम जी। किस ओर जा रहे हैं। मैं एक लौटती हूँ और हम आपके पास। अपनी तरफ। हाँ, जी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सर देखिए, शिव तो संतुलन बनाने कहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलें, लेकिन क्या जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं, क्या हम वो संतुलन बना के चल रहे हैं? हमारी भक्ति में, हमारी यात्रा में क्या उस तरह का संतुलन नजर आता है? क्योंकि देखिए, कुदरत जिस तरीके का कहर बरप रहा है इस वक्त, अगर हम ऊंचे हिमालय के क्षेत्रों में देखें, जैसे कि अभी पर्यावरणविद भी यही बात बता रहे थे कि हमारे लिए यात्रा में धर्म कहीं पीछे रह गया है, पर्यटन आगे आ गया है। और जब हम पर्यटन की सोच लेकर उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यकीनन। देखिए, बड़े ही विद्वान लोग आपके पैनल पे बैठे हैं और श्रावण का ये पावन महीना है। देखिए, साधना और जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका अनुशासन है, वो दोनों हैंड इन ग्लव हैं। आजकल क्या हो गया है कि हर आदमी देखिए, स्वर्ग की कामना तो करना चाहता है, हाँ। करता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता या कोई कष्ट नहीं झेलना चाहता। जैसा अभी पहले वक्ता ने बताया कि साहब, पहले लोग जब श्रद्धा या साधना के लिए जाते थे तो वो ये जो मैकेनिकल चीजें हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया करते थे, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। अपने जो बॉडी है उसको मतलब कष्ट देके वो वहां जाते थे और तब तब किया करते थे। आजकल ये जो रिलीजियस टूरिज्म बन गया है, ये सबसे बड़ी जो त्रासदी हो रही है उनका कारण है। आप देखिए, हर चीज का एक लैंड पोटेंशियल होता है, हर चीज का एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। एक स्टडी के हिसाब से मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में काफी काम किया है, तो उसमें ये बताया गया था कि साहब, जितने लोग इस पृथ्वी पे आ चुके हैं उनके लिए एक पृथ्वी काम नहीं है पूरा करेगी। आप जुलाई तक जितने संसाधन है उनको हम खा पी लेते हैं या उनको कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमें 2 प्लेनेट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरह से देखिए, विकास जरूरी है, लेकिन जिस कदर से विकास किया जा रहा है, अभी चंदन सिंह जी ने बताया कि हर तरह के व्यसन किए जा रहे हैं वहाँ, हर तरह के, मतलब वहाँ मदिरा सेवन हो रहा है, वहाँ लोग वो एक बड़ी अच्छी मुझे कहावत याद आती है या एक पंक्ति याद आती है, समयम फूल फल ज्ञाना। लोगों में पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बाद उनके अंदर वो तप वाली फीलिंग होनी चाहिए, फिर जाके आप जब मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, तब आपको उस चीज का फल मिलता है और तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन हर आदमी, जब से ये मैगी आई है तब से ये हो गया है कि साहब हर काम 2 मिनट में हो जाए, 2 मिनट्स कल्चर विच इज कम। ये सब चीजें पूरी जो पर्यावरण है उसका जो बैलेंस है उसको हिला रही हैं। बिल्कुल। आज यानी हम सीधे तौर पर कहें कि जो भी हालात है उसके लिए कहीं ना कहीं इंसान खुद जिम्मेदार है। हमारे साथ इस वक्त ए.के. जैन साहब भी मौजूद है। ए.के. जैन साहब, जब से यात्रा शुरू हुई है बहुत बार आप हमारे साथ इस पैनल पर आ चुके हैं और हम यात्रा को लेकर भी बातचीत करते हैं। आज देखिए, आज शिवरात्रि, सावन शिवरात्रि का पर्व है जो हम मना रहे हैं। हम इस पर्व को मनाते हैं कि हम शिव की दी हुई शिक्षाओं पर चल सकें, हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो कुछ बताया गया हम उसका पालन कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से ही और हम अपनी जो उसमें शिक्षाएं हैं उससे कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। हम वो फॉर्मेलिटी तो कर देते हैं कि हम जल ले आए, हमने जल चढ़ा दिया, हमने मांग लिया प्रभु से, लेकिन हमने दिया क्या? क्या जो कुछ हमें ग्रंथों में कहा गया है कि हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, संतुलन बना के चलना चाहिए, क्या हम वो करते हैं या नहीं करते? बहुत बड़ा सवाल है और यही एक बड़ा कारण है कि आज के दिन ये सवाल अहम हो जाता है कि जो कुछ भी केदारनाथ में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार हम ही लोग हैं। केदारनाथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद भी ना तो गवर्नमेंट ने कोई लेसन लिया है उससे और ना ही हम लोग ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि सिक्किम में कई स्टेट्स ने कह दिया है कि जब तक आप गार्बेज बैग्स नहीं लेके आएंगे कूड़ा उठाने के लिए तब तक आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। खा खा के वहां पे जगह जगह फेंक रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। बड़ा निंदनीय है
कि शराब का सेवन हो रहा है, ये एक तरह का रिवेंज टूरिज्म चल रहा है कोविड के बाद से। हजारों हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं और ये जा रहे हैं। ये अन्य हिल स्टेशंस का भी यही हाल है। आप नैनीताल, मसूरी कहीं पर भी देख लें उत्तराखंड में, मैं तो उस एरिया में सर्व किया हूँ एज एसएसपी देहरादून, एसएसपी हरिद्वार। इतनी हालत इस समय खराब है कि आपके जगह जगह अनऑथराइज्ड होम स्टे बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, लोग जा रहे हैं। नदी की जो तलहटी है, नदी का जो कैचमेंट एरिया है, उसमें बना रहे हैं। अब वो स्वाभाविक है कि जब नदी को कहीं से, पानी को कहीं से निकलने की जगह चाहिए, इसीलिए जो बांध बन रहे हैं वो डैमेज हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। कुछ ये प्रकृति का प्रकोप भी है, ला नीना जो है उसका भी इफेक्ट है। कहीं बारिशें बहुत बहुत ज्यादा हो रही हैं, कहीं बहुत कम हो रही हैं। इसी की वजह से क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं। इन सबको ध्यान में रख के हमको चलना होगा और हमें पूरे प्रिकॉशन लेने होंगे। और बहुत ज्यादा संख्या में जो टूरिस्ट जा रहा है, इसके ऊपर भी कोई लगाम लगनी चाहिए। जैसे कि बीच में आया था कि रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन की अनुमति के बाद ही वहां जाने दिया जाएगा। गाड़ियों के इतने हुजूम हैं, गाड़ियों का, और सड़कें उस लायक है नहीं। गाड़ियों के इतने लंबे लंबे क्यूज लगे हुए हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं स्टेजेस पे रुकना पड़ता है। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। सर, आप तो उस इलाके में रहे हैं, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी। देखिए, हर साल हम देखते हैं कि खासतौर पर अगर हम देखें कि जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, उसके बाद बहुत सारा काम वहां पर हुआ है। चाहे हम पिछले साल की बात करें, खास तौर पर मैं इस साल की भी बात करूंगी, तैयारियां बहुत पहले से, महीनों पहले से शुरू हो गई थी। बावजूद इसके कमी कहां पर नजर आती है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा काम करती है, एक प्रॉपर बजट होता है इसके लिए, किस तरीके से यात्रा करवाई जाएगी सुगम तरीके से, उसका भी बहुत अच्छे से उसकी व्यवस्था की जाती है। इस बार हालांकि शुरू के एक हफ्ते थोड़ा मुश्किल हुई थी, लेकिन उसके बाद यात्रा बहुत सुचारू रूप से चली भी। कहां पर कमी आपको नजर आती है? मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा। बचपन में मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में पोस्टेड थे और उन्होंने पहाड़ों में बहुत 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 साल सर्विस दी। उनका ये मत था कि जहां पर एक फावड़ा चलाने की जरूरत है, वहां केवल एक फावड़ा ही चलाया जाना चाहिए पहाड़ों को खोदने के लिए। जहां अगर आपने वहां बड़े बड़े बुलडोजर्स और जेसीबीज लगा दी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उतार दिया, एनएचएआई सड़कों का वाइडनिंग कर रही है, और जो यहाँ के पहाड़ हैं, मैंने बहुत घूमा है, बड़े फ्रेजाइल हैं और इनकी सब फाउंडेशंस हिली हुई हैं। उसी का नतीजा है कि जैसे ही कोई बारिश होती है तेज, और तो उसमें लैंडस्लाइड आ जाता है और सब बहा के ले जाता है पूरा का पूरा। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हम पहाड़ों को कितना सस्टेन कर सकते हैं, पहाड़ हमारे कितनी वाइडनिंग रोड्स की अलाउ की जा सकती है, और कितनी मशीनरी वहां पर आप लगा सकते हैं जो कि हैवी मशीनरी, जिससे कि पहाड़ डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। पहाड़ों का डिस्टेबलाइजेशन हमको हर हालत में रोकना होगा, तभी ये चार धाम यात्रा और ये सब संभव होगी। हाँ। अन्यथा ट्रेजेडीज होती रहेंगी। बिल्कुल। एक बार डीपी शास्त्री जी आपके पास आते हुए, देखिए आज शिवरात्रि का पर्व हम सभी लोग मना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी जलाभिषेक करने जाएगा, प्रभु से अगर हम कुछ मांगेंगे तो एक संकल्प भी हम लेंगे। आज के दिन का संकल्प क्या होना चाहिए और हम क्या कुछ सीख सकते हैं शिव से? जी देखिए, आज हमारा संकल्प होना चाहिए, चारों तरफ नकारात्मकता देखने को मिल रही है, चाहे भूस्खलन के रूप में, चाहे समाज में भी जो विद्रोह की स्थिति बन रही है, लोगों के मन में एक कटुता का भाव होता जा रहा है। तो सबको यही मनाना चाहिए कि हमारे देश में सभी लोग मिलकर एकजुट रहें, किसी भी प्रकार के कोई कुदरत का नकारात्मक प्रभाव न देखने को मिले। साथ ही साथ हम आम जनमानस आपस में एक मित्रवत रहें, किसी के प्रति कोई जातिवाद सांप्रदायिकता के साथ नकारात्मकता न आने पाए। क्योंकि जहां हम रहते हैं, चाहे हमारे घर के आसपास की बात हो, चाहे समाज में किसी जगह, अगर हम असुरक्षित तभी होंगे जब हम अपने पड़ोसी से या किसी गैर धर्म के लोगों से या गैर जाति के लोगों से मन में, अंतरात्मा में नकारात्मकता का भाव रखेंगे। तो भगवान शिव से यही संकल्प लेना चाहिए, यही मांगना चाहिए कि हमारे मन में सदैव समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण की भावना आनी चाहिए और सभी के मन में सौहार्द और प्रेम की भावना आनी चाहिए।
और की जैसा कि शिक्षाएं क्या विद्वान है? लोगों ने कहा कि मैं लौटती हूँ एक सर बात आपके मैं पास। प्रकाश डालना चाहूंगा। जी, लौटती हूँ आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। शिव के सार से बचेगा संसार। आज है शिवरात्रि का महापर्व सावन शिवरात्रि। सावन का महीना अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है और सावन के महीने में हम प्रकृति का उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या वाकई सही मायने में हम प्रकृति का उत्सव मना रहे हैं या नहीं मना रहे, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पंडित दिवाकर त्रिपाठी, आप ही के पास आते हुए, जब हम शिव की शिक्षाओं की बात करते हैं, क्या कुछ हम शिव से सीख सकते हैं? देखिए, शिव जी को, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु जी को पालनहार माना जाता है और भगवान शिव को संहारक माना जाता है। लेकिन यही शिव जी जब पृथ्वी से ब्रह्मांड पर कष्ट आता है तो पूरा का पूरा विष पी करके वो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। तो भगवान शिव हर स्थिति में हर जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान शिव के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जहां रावण जैसा विद्वान अपना 10 शीश काट करके अभिषेक कर देता है तब प्रसन्न होते हैं। भस्मासुर के अस्त्र से अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं, वहीं एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन की भावनाओं को पढ़ लेते हैं भगवान से कि हम कितने अंतर मन से, साफ मन से हम आराधना करते हैं और लोक कल्याण की भावना अपने अंदर सहेजे रखते हैं। क्योंकि भगवान की ऊर्जा सर्वत्र, जहाँ जितना भी पिंड है, शिवलिंग है, वो सब भगवान शिव की ऊर्जा का पिंड है। तो जगह जगह उसी पिंड के ऊर्जा से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। एक तरह से देखा जाए, वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन हुआ कि शिवलिंग में एक अलग तरह की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारे अंदर नकारात्मक बिल्कुल, मैं लौटती हूँ दिवाकर जी, जीवन में सकारात्मक। लेकिन क्या इस सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल मैं लौटती हूँ दिवाकर जी, सही तरीके से करते हैं नहीं? चंदन सिंह जी, देखिए, कहते हैं कि शिव लय है तो प्रलय भी है। क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो प्रभु कहते हैं कि प्रकृति की रक्षा करो और हम उसी का दोहन करते जा रहे हैं? देखिए, भगवान शिव जो है वो खुद ही एक प्रकृति के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। और जहां तक हम बात करें, जैसे उनको बेलपत्र चढ़ता है, वो पेड़ पौधों के रक्षक हैं। उनके गले में जो है नागों की मालाएं हैं, तो जो प्रकृति में जीव जंतु हैं उनके रक्षक हैं। जो उनका और उनकी जो जटाओं से गंगा बहती है, वो जो है पानी के हमारे जो मुख्य है उसके रक्षक हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो शिव है वो प्रकृति के रक्षक हैं और शिव ही जो है प्रकृति है। तो ये हम जब जिस दिन समझ जाएंगे तो उस दिन हम सबको समझ में आने लगेगा कि भाई प्रकृति का हम जो अनियंत्रित दोहन कर रहे हैं, भाई जो है जिस प्रकार से लगातार हमारे जो है विकास कार्यों को कह रहे हैं हम कि विकास कार्य कर रहे हैं। अब भगवान शिव के लिए, प्रभु के लिए जो है हमें इस प्रकार के विकास कार्यों की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक उत्तराखंड की आपदा की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में इस प्रकार के विकासों की जरूरत नहीं है। और लगातार जैसे जैसे जो है अभी मैं देख रहा हूं कि कई सारे एरियाज हिमालयी क्षेत्रों में, जहां हमारे बुग्याल हैं, जहां हमारे हिमालय के सेंसिटिव जोन है, उन एरियाओं में भी जो है अब सड़कों को पहुंचाया जा रहा है। वहां पर भी जेसीपी के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा जो है ब्लास्टिंग के द्वारा ये सब चीजें की जा रही है। एक चीज चंदन जी, एक चीज जी, देखिए, सरकार ये कहती है कि डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब कुछ डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, बाबा केदार के दर्शन कर पाएं, उसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, सड़कों का एक पूरा बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, आप एक पर्यावरणविद भी हैं, क्या जो ये हिमालय क्षेत्र है, जिसमें चाहे हम उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें, क्योंकि इसी तरह की एक तराजी अभी हिमाचल में भी देखने को मिल रही है, वहां पर भी लगातार यही चीजें देखने को मिल रही है, क्या हमारा जो पहाड़ है, खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात करें, क्या सक्षम है, क्या इतना ताकतवर है कि वहां पर सड़कों का इस तरीके से जाल बिछाया जाए? देखिए, उत्तराखंड में बार बार कह रहा हूं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बड़े सेंसिटिव पहाड़ हैं। अगर हम जो है 3000 की हाइट से हम ऊपर चले जाते हैं तो हमें वहां पर दिखता है कि जो है ऑटोमेटिकली जो हमारे पहाड़ हैं वो कुछ ही साल पहले खिसके हुए हैं। आप अगर बद्रीनाथ से आगे देवताल की ओर अगर आप निकलेंगे, देवताल की ओर आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारे पहाड़ टूटे हुए हैं। वहाँ आईटीबीपी है, आर्मी है। तो
तो हमें जब ऊपर की एरिया में, हम जो ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बिना मतलब उसके भी जो है कहीं ना कहीं पहाड़ हमारे टूट रहे हैं बिना कोई विकास कार्य के भी। तो कहीं ना कहीं हमको इन सब चीजों पर सोचना पड़ेगा कि जो पहाड़ हैं हमारे हिमालय के, जो रॉक्स हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही हल्की हैं, और उन सब चीजों पर हमको इस प्रकार के विकास नहीं करने चाहिए जिस प्रकार से हम लगातार पोकलैंड ये सारी चीजों से कर रहे हैं। और ये एक आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड और इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, और बड़े बड़े क्योंकि नीचे हमारी गंगा है, भागीरथी है, अलकनंदा है, धौली गंगा है। अगर बाई चांस कभी ऐसा, क्योंकि जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ हैं वो काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और अगर बाई चांस कभी कोई बड़ा पहाड़ खिसक के अगर किसी नदी पर आ गया, तो अगर वहां पर डैम बन गया, तो वो डैम अगर टूटेगा तो कितने बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, ये हम लोग ब्रिगेडियर कल्पना दत्ता, भी नहीं कर सकते। जब ऑल वेदर रोड्स की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो देखिए एक नजर अगर हम देखें तो सेना के लिए बहुत अच्छा भी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन बैठा है, तो उसके लिए हमें अपनी फौज को भी बिल्कुल तैयार रखना होगा, जिसके लिए ऑल वेदर रोड्स प्रोजेक्ट को लेकर ही सरकार काम कर रही है। लेकिन जब हम इस तरह के सेंसिटिव इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से पर्यावरण साफ तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले समय में मुश्किल होगा। सर, मुश्किल तो हम देखते आ रहे हैं ना, केदारनाथ त्रासदी के बाद से हम आए साल देख रहे हैं कि वहां पर हर साल ऐसा होता है, सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटती हैं, पहाड़ गिरते हैं, और अभी भी इस साल भी बिल्कुल वैसा हो रहा है। और ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब तो सड़क के मार्ग से आप जा ही नहीं सकते, एयरलिफ्ट किया जा रहा है लोगों को वहां से। हाँ बिल्कुल, देखिए विकास तो मैंने पहले भी कहा था एक अहम पहलू है, क्योंकि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन देखिए एक, क्योंकि मैंने काफी बॉर्डर एरियाज में तैनाती की है, तो एक इनर लाइन परमिट हुआ करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगर हम अपने एडवर्सरी चीन को देखें तो उसने क्लास 70 क्लास 40 रोड्स और ब्रिजेस दोनों बना रखे हैं। उसकी रेल, जिस तरह की हमारी शताब्दी है, इस तरह की जो स्पीड वाली ट्रेनें हैं, वो एक डिवीजन जिसमें करीब 14 से 15 हजार आदमी होते हैं, उसको करीब 10 घंटे में वो बॉर्डर पे लाके खड़ा कर देता है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये जो इनफ्लक्स ऑफ ह्यूमन वेव है उसको रेगुलेट करना चाहिए। इनर लाइन परमिट उन्हीं लोगों को दिए जाने चाहिए जो जा सकें, या कितना उसका, आप देखिए अमरनाथ जी की यात्रा देखिए, आप वहां जाते ही इस बार दूसरे या तीसरे दिन ही जो बाबा अमरनाथ जी की श्राइन है वहां लिंग बिल्कुल घुल गया था, तो लोगों को दर्शन नहीं हुए। तो लोग अपने आप ही अपनी जो जिस चीज के वो हकदार हैं, जिस चीज की मान्यता रखते हैं, जिसकी श्रद्धा के लिए वो जा रहे हैं, जिसका आशीर्वाद वो लेना चाहते हैं, अगर हम इसे रेगुलेटेड मूवमेंट नहीं रखेंगे, आजकल एक बड़ा फैशन सा बन गया है साहब। मैं ये नहीं कहता हूं लोगों में श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रेगुलेट करना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ देखिए फ्रेमवर्क, एडवाइजरी, कानून सब हैं, सब हम इशू कर देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक आप रियली उनको चेक नहीं करेंगे, जब तक आप ग्राउंड पे इस तरह की चेकिंग नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की त्रासदी होती रहेंगी। आप ये देखिए जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है पहाड़ों में, जिस तरह से होटल बन रहे हैं, लोग पहले धर्मशालाओं में रहा करते थे, लोग जमीन पे सोया करते थे, लोग अपनी बॉडी को कष्ट देके ऐसे स्थानों पे जाया करते थे। आजकल हर आदमी चाहता है कि साहब मुझे वहां 5 स्टार सर्विसेज मुहैया हों। अगर वो सब चीजें हैं, क्योंकि माउंटेन्स को प्लेन्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनकी जो जियोलॉजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, और प्लेन्स की जो जियोलॉजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में देना होगा, और जब तक हमारे जियोलॉजिस्ट या जो पर्यावरण विद हैं वो इन सब चीजों को नहीं उठाएंगे। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया ने काफी अच्छा काम किया है और लोगों को, आवाम को जागरूक किया हुआ है। जैन साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था, अब घंटों आप लाइनों में खड़े हैं, साहब हरिद्वार जाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जो आस्था है, जब तक हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की त्रासदी या इस तरह के जो कैटास्ट्रोफी हैं वो होती रहेंगी। बिल्कुल। एक बार एक ही जैन साहब आपके पास आते हुए, देखिए दोनों की बात सही है। अब इसमें ये भी बात, इसको भी हम नकार नहीं सकते कि हमारा तीर्थ स्थल भी है, वहां भी लोगों को जाना है, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऊपर चीन है और उससे निपटने के लिए हमें ऑल वेदर रोड्स की भी जरूरत है। तो ऐसे में रास्ता कैसे निकाला जाएगा? देखिए, कोई समन्वय बना के चलना होगा। मुझे तो याद है बचपन का कि कितना लंबा ट्रेवल करना पड़ता था केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। अब तो गाड़ियां बिल्कुल वहीं पहुंच रही हैं।
और इसको हमें मतलब कोई ना कोई तो हमें इसमें संयम बरतना होगा, कोई ना कोई तो हमें इसके ऊपर अपर कैप एक फिक्स करनी होगी कि इससे ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। जो अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क एक्टिविटी चल रही है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अन्य स्थानों पे, इस पे चेक लगाना होगा। ये अगर नहीं हुआ, पहाड़ लोड नहीं ले पाएंगे। नैनीताल, मसूरी, ये सब आप अगर मसूरी में देखें तो पहाड़ियों के ऊपर पिलर्स खड़े करके उनके ऊपर होटल बनाए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल हम इनवाइट कर रहे हैं ट्रेजेडी। कभी जरा सा कुछ हो गया लैंडस्लाइड तो इतनी बड़ी तबाही मचेगी कि उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये तो हमको देखना होगा। जो अथॉरिटीज इसके लिए बनी है उनको रेगुलेट करना होगा। ये अगर उनको रेगुलेट नहीं किया तो ये बात ठीक है, स्ट्रेटेजिक रीजन से फास्ट मूवमेंट के लिए सड़कें बन रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो टाउनशिप्स हैं, आपने अगर अभी मंडी की फोटो देखी हो और देखी हो तो हैरानी होती है कि इतने करीब इतने घर नदी के किनारे कैसे बनते चले गए हैं। कोई जगह, 1 इंच की जगह बीच में नहीं बची है। तो ये तो हमें देखना होगा कि झील भी पाटते जा रहे हैं, पानी के जो निकलने के रास्ते हैं वो भी पाटते जा रहे हैं, पहाड़ों को बिल्कुल हमने खोखला कर दिया है। जो हमारे पर्यावरणविद कह रहे हैं, ये यहाँ के पहाड़ बहुत ही फ्रेजाइल हैं, बहुत ही फ्रेजाइल हैं, और वो सब बिल्कुल हिल चुके हैं। तो जरा सा कोई स्ट्रेन पड़ता है, बारिश हुई, थोड़ा सा क्लाउड बर्स्ट हुआ, सब पूरी तबाही मच जाती है। इससे हमको सबक लेना होगा जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी उससे, और उसके हिसाब से हमको चलना। बिल्कुल उसी से, क्योंकि वो एक ट्रेजेडी थी, लेकिन सर आज देखिए 3000 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और बार बार हम उसी का जिक्र कर रहे हैं कि ये भी हम एक तरीके से देखें कि आज की तारीख में अगर कोई, इसीलिए शायद यात्रा को भी रोक दिया गया, कोई जा नहीं पाएगा वहां पर। दिवाकर त्रिपाठी जी, आप ही के पास आते हुए, अब आज हम जब शिव की आराधना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भगवान शिव जहां साक्षात कहते हैं कि विराजमान है वो केदारनाथ ही है, लेकिन वहां पर जो सिचुएशन हो रही है उससे क्या सीख ली जा सकती है, क्या करना चाहिए? देखिए, हम एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे। हाँ। कि सभी विद्वजनों ने अपने अपने राय रखे, इसमें दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी बात रही, लेकिन मैं अपने ज्योतिष के माध्यम से एक बात करना चाहूंगा कि हम लोग बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहते आए हैं कि अभी हमने कहा था कि 13 दिन का जो पक्ष आया था तो उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और इस तरह की भूस्खलन या प्राकृतिक दुर्घटनाएं परेशान कर सकती है। तो जैसे मौसम विज्ञान के साथ अगर ज्योतिष के साथ एक संयुक्त प्रयास से अगर प्रेडिक्शन किया जाए कि इस जगह पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं और सचेत होकर के लोगों को भेजा जाए, कम संख्या में लोगों को भेजा जाए, तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इससे पहले भी जब तो इसको लेकर बार बार की ही जा रही है ना। देखिए, तमाम विद्वान जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी की यही प्रेडिक्शन है कि वो पहाड़ बहुत कमजोर है, वहां पर अगर एंक्रोचमेंट्स होंगी, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस होंगी, तो जाहिर सी बात है पहाड़ वो सहन नहीं कर पाएगा। ये भी एक प्रेडिक्शन ही है सर। जी नहीं, लेकिन ये यही की बात नहीं है। वायनाड में भी बादल फटी, वहां भी नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहीं की बात हो रही है, हिमाचल में भी हो रहा है। बिल्कुल बचाने के लिए अगर बात किया जाए तो ज्योतिष उसमें बड़ा मदद करता है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं उसके 15 दिन 10 दिन के बाद उसी समयावधि के बीच में कुछ न कुछ नकारात्मक या अच्छी बातों के लिए कहते हैं तो अच्छी बातें भी होती हैं। तो अगर हम दोनों का समन्वय बैठा करके अगर हम आकलन करके लोगों को बचाएं तो बहुत बेहतर होगा। जब उत्तराखंड में 2013 में दुर्घटना हुई थी तो 7 जून को भी इस तरह के आकलन किए गए थे कि एक विनाश की स्थिति बन रही है। ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और 17 जून को इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ज्योतिष का उपयोग करके और जो मौसम विज्ञान के लोग हैं अगर एक संयुक्त प्रयास करें तो इससे बचा जा सकता है। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां नहीं भेजना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है ना। बनी हुई, बिल्कुल हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना दिवाकर जी, यही तो बात हम कर रहे हैं। चंदन जी, एक हम लोग की अपनी जिम्मेदारी क्या है? हमारे लिए सड़कें बन गई, सरकार बहुत सारे काम कर रही है, सड़कें बना रही है, हम बहुत आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। अगर हम सड़क रास्ते नहीं जाना चाहते तो हमारे पास हवाई यात्रा भी मौजूद है, हम हेलीकॉप्टर के जरिए भी वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने क्या दिया उस पहाड़ को, हमने क्या दिया उस प्रकृति को? चंदन जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार हम प्रकृति से ले रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हमने सड़कें बना दी, हम बाय एयर जो है हम लोग जा रहे हैं,
तो ये जो हवाई मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो हवाई सेवाएं हैं उससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो सेंसिटिव पहाड़ हैं, जो हमारे ग्लेशियरीय पहाड़ हैं, उन सब में जो है कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है और वो धीरे धीरे जो है खिसक रहे हैं। तो ये भी हम सबको समझना पड़ेगा, ये हम सबका जो है दायित्व बनता है कि हम अपने आप से उस प्रकृति को, इस पहाड़ों को क्या दे रहे हैं। कहीं ना हम लोग जो है लगातार वहां पर जो है कूड़ा फेंक के आ रहे हैं, लगातार वहां पर गंदगी करके आ रहे हैं। तो ये भी एक जो है कहीं ना कहीं जो है संकेत है, क्योंकि वो पवित्र धरती मानी जाती है। उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं। एक तरफ से हम देवभूमि कहते हैं और दूसरी तरफ से हम उन्हीं नदियों को जो है अपवित्र करते हैं, उन्हीं पहाड़ों को हम लोग अपवित्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रतिफल जो है हमें मिलेगा। जिस प्रकार से अभी ज्योतिषाचार्य भी कह रहे थे कि ज्योतिष का भी जो है हम लोग कर सकते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि भाई ज्योतिष को माने या फिर हम अपने जो है भगवान को मानते हैं, तो हम क्यों गंदगी कर रहे हैं, हम क्यों जो है इस प्रकार से जो है वहां पर बिल्कुल शास्त्रों में भी कहीं ये नहीं लिखा है। बिल्कुल साफ स्वच्छता और साफ सफाई का ख्याल सबसे पहले रखा जाता है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, कहा जाता है कि बाबा जिसको बुलाते हैं केवल वही वहां पर दर्शन के लिए जाता है। जो लोग भी दर्शन के लिए जाते हैं, जो रह जाते हैं, वो कहते हैं कि शायद हमारा बुलावा नहीं आया। अगर प्रभु आपको वहां पर बुला रहे हैं दर्शन के लिए, तो क्या हम उनको देकर आ रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो बड़ा सीधा इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, डिमांड एंड सप्लाई। आप देखिए, अगर ज्यादा भक्तों की डिमांड है कि साहब वो जाएं, तो हमें रेगुलेटेड एंट्री लोगों की करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई भक्त जिसने ऑलरेडी दर्शन कर लिए हैं, उसे दूसरी वरीयता में रखा जाए, जिन्होंने दर्शन नहीं किए उन्हें भेजा जाए। दूसरी चीज, सभी की धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हुए, उनका एहतराम करते हुए, मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब केवल देखिए, श्रावण का अपना महत्व है, लेकिन क्या कई बार मैंने देखा है कि क्या बाकी सोमवारों में कोई शिवजी का अगर आप उनकी स्तुति करेंगे तो कोई फल आपको कम मिलेगा? तो इस तरह से पूरी साल या तो दर्शन के लिए ये खुले रहने चाहिए, जब तक खुले रह सकते हैं। सर्दियों में तो खैर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे पास इस तरह की रेगुलेटेड जो एंट्री है रिलीजियस प्लेसेस में, वो करनी चाहिए। क्योंकि बजाय इसके कि वहां त्रासदी हो, लोगों की जान जाए, लोग बेघर हो जाएं, तो वो उससे बेहतर है कि लोगों को उसको रेगुलेट करना चाहिए। हम इसको लेकर जिस दिन से यात्रा शुरू हुई, हम उसी दिन से बार बार इसी को लेकर फोकस भी कर रहे हैं। जैन साहब, अगर आपको याद हो, इससे पहले हम इसी सवाल को लेकर बार बार हम बात भी कर चुके हैं। एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल और एक आखिरी सजेशन आपका, क्या होना चाहिए, कैसे हम इन चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं ताकि दर्शन भी अच्छे से हो जाएं और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो? देखिए, पहले भी बात तय हुई थी कि बिना परमिशन के कोई गाड़ियां नहीं जाएंगी। अगर जैसे पहाड़ों में हिल ड्राइविंग आनी चाहिए, कई रूल्स धीरे धीरे एनफोर्स किए गए हैं। ये पहले से रूल थे कि जो उसको हिल ड्राइविंग आती है वही जाएगा। नंबर 2, जो जिनको परमिट मिलेंगे ऊपर जाने के वही ट्रेवल करेंगे, जिससे कि रेगुलेटेड रहे। अगर बिल्कुल इस कदर भीड़ पहुंच जाएंगी, ये मैनेज नहीं हो सकता है। हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल साफ बात है। और वहां का पुलिस फोर्स भी मैंने देखा है, घंटों घंटों रोके रखते हैं, जिससे कि जब तक कि वहां से रिटर्न ट्रैफिक ना चल दे तब तक गाड़ियां यहाँ से नहीं छोड़ते हैं। ये सब जो कर रहे हैं, ये नैनीताल के रास्ते में भी हो रहा है, कई जगह हो रहा है। इस पे हमें विचार करना होगा। बिल्कुल, इसके लिए एक प्लानिंग की भी बहुत सख्त जरूरत है। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमान, आप हमारे साथ जुड़े। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।